हेलो एवरीवन। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि लीगल एज की टीम हर वेनेसडे को आप सब लोग के लिए विजडम वेनेसडे सीरीज के थ्रू कुछ नॉलेजेबल इंफॉर्मेटिव वीडियोस लेके आ रहे हैं। एंड दिस वेनेसडे दिस साइड CS Siddhant Singh, one of the faculty at Legal Edge and initiated by Top Ranker, लेके आया है वीडियो on the topic breach of contract. So let's begin this session. अच्छा, इस सेशन के पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि आप लोग इस वीडियो को देखते टाइम ब्रीच ना करें, मतलब वीडियो को छोड़ के ना जाए, इस वीडियो को एंड तक देखिएगा क्योंकि इसमें आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा इन डिटेल कि ये एग्जैक्टली होता क्या है। सो टू स्टार्ट विथ वी मस्ट नो कि ब्रीच का मतलब क्या होता है। बीच में किसी भी चीज को छोड़ देना, कैंसल कर देना, मुंह मोड़ लेना, दैट इज व्हाट इज नथिंग बट ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। सो दैट इज वेयर द पार्टीज टू अ कॉन्ट्रैक्ट fails to perform their obligation। मतलब अगर A और B दो पार्टी हैं and they end up to do a contract related to buying and selling of car, और उसमें on the date of performance of contract में A मुकर गया कि मुझे अब कार सेल नहीं करनी, मतलब A ने अपने पार्ट पे कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया था। That is refusal being given by any of the party। तो इसीलिए अगर आप लोग देख रहे होंगे भाई उनने सीधे मना कर दिया कि मैं अब ये कॉन्ट्रैक्ट कर नहीं सकता। हो सकता है जब वो कॉन्ट्रैक्ट करने वाले थे ऑन द डेट ऑफ साइनिंग ऑफ द अग्रीमेंट उनको लगा कि मैं ये कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म कर लूंगा, बट जिस दिन उनको अपनी ऑब्लिगेशन को परफॉर्म करना था उस दिन उन्होंने कहा नहीं भाई मुझसे तो ये चीज नहीं हो पाएगी। बट क्वेश्चन आता है हाउ इट में अराइज, मतलब ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होगा कैसे। तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में दो प्रकार से हो सकता है। फर्स्ट is anticipatory breach of contract and second is actual breach of contract। अब anticipatory का मतलब डिक्शनरी मीनिंग अगर आप देखोगे so that is something which is going to happen। मतलब कॉन्ट्रैक्ट में मुझे पता है कि मैं घर बेचने के कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हुआ था तो मुझे पता है कि मुझे घर बेचना है, बट ऑन द डेट ऑफ इट मुझे लगा नहीं 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 मुझे ये नहीं बेचना, बट सामने वाला तो अग्री हो गया था। तो सर ऐसी चीज के लिए सामने वाली पार्टी के लिए पास कुछ रेमेडी है क्या? यस, देयर आर फ्यू रेमेडीज, बट इस सेशन में मैं नहीं बताऊंगा। इस सेशन में मैं सिर्फ बताऊंगा कि ब्रीच किस प्रकार के होते हैं। सो लेट्स प्रोसीड फर्दर। एक हो गया एंटीसिपेटरी, दूसरा होता है दैट इज द एक्चुअल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। मतलब ऑन द रियल कॉन्ट्रैक्ट में वो दोनों पार्टीज में से कोई भी एक पार्टी ने बोला हमसे ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन रहा। So we'll study an anticipatory breach of contract। इसमें क्या होता है दैट जब हमने किसी भी कॉन्ट्रैक्ट की डेट फिक्स करी थी, फॉर एग्जांपल मान लेते हैं 31 अगस्त को A और B दो पार्टीज हैं, इनने प्लान किया था कि हम एक स्कूटर सेल करेंगे। मतलब A ने प्लान किया था कि B को वो स्कूटर सेल करेगा 31 अगस्त को। 25 अगस्त को उसको लगा कि यार मैं ये वाली स्कूटर ना B को नहीं बेचता, ये सही तोल मोल करके मुझे इसका भाव नहीं दे रहा, ये मतलब ये सही पैसे नहीं दे रहा, मुझे इसको नहीं बेचना। दैट इज व्हाट वी कॉल इट एज एंटीसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। मतलब A प्रॉमिसर था एंड B प्रॉमिसी था, मतलब A के पास ऑप्शन था कि वो कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच कर सकता है। अब इसको ऑप्शन ना बोलते हो ये बोलेंगे कि A बीइंग द प्रॉमिसर उसने कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिया बिफोर द परफॉर्मेंस, मींस रिफ्यूजल इज गिवन बाय whom? इट इज गिवन बाय द प्रॉमिसर। तो एंटीसिपेटरी ब्रीच में प्रॉमिसर रिफ्यूज कर देता है ऑन द डेट ऑफ परफॉर्मेंस। अब ये रिफ्यूजल करता कैसे? इट कैन बी ईदर एक्सप्रेस, मतलब बोल के या लिखित में देके, या इंप्लाइड मान लिया। मान लिया मतलब सर मींस जब A ने B को 25 अगस्त को मना कर दिया, एक तो चीज उसने बोल दी कि मैं 25 अगस्त को ही, 31 अगस्त उसका डेट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट था, 25 अगस्त को इसने बोल दिया, B को लिखित में दे दिया या फोन करके ओरली बोल दिया मैं स्कूटर नहीं बेचना चाहता। दैट इज एक्सप्रेस। पर इंप्लाइड मान लिया गया मींस कैसे? A ने 25 अगस्त को मिस्टर X को जाके स्कूटर बेच दिया, B को नहीं बताया। सो इट इज नथिंग बट इंप्लाइडली अंडरस्टूड है कि अब वो B को बेचना नहीं चाहता है। सो यहां पे
promissory will put an end to the contract. मतलब सर promissory के पास कुछ तो right होनी चाहिए, कुछ तो legal obligation आनी चाहिए, कुछ तो option होना चाहिए. Yes, promissory has two options. Now these are optional, either option 1 or option 2. Option 1 जो रहेगा promissory के पास, या तो वो contract को on the date of performance के पहले, means before the date of performance के पहले वो contract को cancel कर देगा, rescind कर देगा और एक को बोल देगा भाई मेरा जो लॉस हुआ मुझे इसकी भरपाई करी जाएगी for damages. He will file a suit for damages which comes under the remedy. और नेक्स्ट पार्ट में क्या होगा कि ही विल वेट कि 31st ऑफ अगस्त आ जाए, देन मैं बोलूंगा कि तूने 31st ऑफ अगस्त को परफॉर्मेंस नहीं करी, नाउ आई विल फाइल अ केस अगेंस्ट यू क्योंकि यू आर डिनाइंग द फैक्ट जो तूने वादा किया था अब वो तू नहीं निभा रहा है. And the next type is that is the actual breach of contract. अब actual breach of contract is different from anticipatory. कैसे? इसमें either of the party to the contract may move away from the performance of the contract. मतलब वो बोल रहे हैं कि हमें ये from the date on the date of performance में उनने मना कर दिया कि हम ये नहीं कर रहे. बट एंटिसिपेटरी में एंटिसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में था कि प्रॉमिसर मना कर रहा था, बट एक्चुअल ब्रीच में दोनों पार्टीज में से भी किसने अपनी ऑब्लिगेशन को परफॉर्म नहीं किया. That is, it happens when the performance of contract is due. Means जैसे हमने 31st of August डेट ली थी, बी ने बोल दिया 25 अगस्त को ए को फोन करके यार मैं पेमेंट नहीं दे सकता, आप बहुत महंगा स्कूटर दे रहे हो, और उसने कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर दिया. अब इस पार्ट पे क्या होगा, ड्यूरिंग द परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के टाइम पे भी आप ब्रीच कर सकते हो. मतलब जब कॉन्ट्रैक्ट में आप एंटर हो गए, आपने पार्ट पेमेंट कर दिया, मतलब 31st ऑफ अगस्त के बाद सितंबर में आ गए, उसने बोला मैं अभी आपको 5000 पे कर देता हूं, बाद में करूंगा, और बाद में वो उसने रिफ्यूज कर दिया. किसने? मिस्टर बी ने. सो दैट इज व्हाट इज एक्चुअल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. सो इस सेशन में आई होप आप लोग को इस सीरीज से एक कुछ एडिशनल नॉलेज मिल गया होगा. एंड जाइए मत, लीगल एज इज कमिंग अप विद आवर फ्री डेमो क्लासेस, so you can fill up the form given in the description box below. Thank you so much for watching the video till the end. Bye bye. Take care. See you again.